बंधुओं जानते हो, अग्नि ने भेष धारण किया था कबूतर का। इसलिए ध्यान रखो, जिस घर पर कबूतर का वास भी होता है उस घर पर कोई ना कोई रोगी बना रहता है, कोई ना कोई रोगी रहेगा। कबूतर है तो कबूतर विष्ठा करेगा, कबूतर गंदगी करेगा, और गंदगी के साथ फिर कबूतर का विष्ठा और गंदगी हमें रोगी बनाएगा। इसलिए कबूतर को अपूज्य माना है। और हम जिस फील्ड में हैं, जहां स्वामी जी कथा चल रही है, यहां से लेकर फिर यहां से आगे जामताड़ा, जामताड़ा से दुमका, दुमका से फिर देवघर साहिबगंज तक, हमने तो देखा लोग घरों पर मटका टांगते हैं और मटके पर कबूतर पालते हैं। किस लिए? तो पालते इसलिए हैं कि बच्चा होगा, जोड़ा 50, 200, 400 रुपए में बिकेगा। कबूतर को घर में पाल करके बेचने के लिए उपयोग करता है। जामताड़ा जिला में नाला एक प्रखंड है, नाला जामताड़ा में कुंडही नाला। 2010 में मैं नाला गया तो नाला में एक घर पर रुका। नयन कमल जी पीछे बैठे हैं। पहले नयन कमल जी धनबाद जिला के पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष रह चुके हैं। नयन कमल जी के नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ से पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज आए, और अभी नयन कमल जी LIC के पूरे ऑल ओवर इंडिया के शायद प्रवक्ता या कुछ हैं। नवादा के नयन कमल जी ने 2 बार 3 बार अपने गांव में हमारी कथा भी कराई है। आज वो कथा सुनने आए, लास्ट में उनको मंच पे बुलाएंगे। तो नयन कमल जी भी जानते हैं, उस दौरान मैं भी पतंजलि योगपीठ से जुड़ा था, और नाला में गया। वो सज्जन जिनके घर पर रुका, उनके घर में कुछ नहीं तो 100 से अधिक मटके टंगे थे। अच्छा, रात को मैं जिस दिन पहुंचा उस दिन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने कहा ये पक्षी प्रेमी है, पूरे घर पर कबूतर पाल रहे, मटके टांगे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 दिन 3 दिन रुका, फिर एक दिन देखा कि उनका बच्चा कबूतर के बच्चों को निकाल निकाल के पिंजड़े में डाल रहा है। हमने बोला ये क्या कर रहे? बोले आज हटिया है, उसमें बेचने जाना है। फिर वो हटिया में मटिया होगा। बंधु स्मरण रखो, कबूतर घर पर यदि रहता है तो रोग होता है। कबूतर रोग का जन्म देने वाला है, इसलिए कबूतर का पालन नहीं कर, पाले नहीं। दूसरा, जब कबूतर अग्नि देव के रूप में कबूतर शापित हुआ तो उसी के साथ भगवती जगदम्बा ने आशीर्वाद भी दिया है कि कबूतर को अन्न देना चाहिए, जो पुण्य का काम करता है। कबूतर अन्न देते, सुबह होते ही शहरों में मैंने देखा है लोग अन्न देते हैं। मुंबई में तो एक एक स्थान मैंने देखा फिक्स है, शहर के सारे लोग सुबह आते हैं, दाना लेकर के एक जगह ही डालते हैं। बड़े बड़े स्थानों पर मैंने देखा लोग कबूतरों को दाना डालते हैं। आज तो धीरे धीरे हमारे पर्यावरण में कबूतर भी समाप्त सा हो गए। एक समय था जब कौवे बहुत होते थे। आपको कौवा अब दिखता है? ना के बराबर, खत्म हो गए। पहले तो कौवा काऊ 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 काऊ, पता नहीं कितने कौवा, अब कौवा भी खत्म, गोरैया भी खत्म, कबूतर भी धीरे धीरे खत्म। और 5-10 साल रुको बंधुओं, गर्मी इतनी बढ़ेगी कि अभी तो धनबाद में 50 डिग्री टेम्परेचर चलता है। याद रख लेना, जिस हिसाब से वृक्ष कट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, यातायात और सुव्यवस्था के नाम पर हम अपना डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। 10 साल बाद इसी धनबाद में 60 से 65 डिग्री मई जून में टेम्परेचर हो जाएगा, और 60-65 डिग्री में पक्षियां आकाश पर उड़ते उड़ते जमीन पर गिर जाएंगे। आदमी की आयु 60 साल से ज्यादा चलने वाली नहीं है। आज ही देख लो कितनी गर्मी है, गर्मी भीषण बढ़ते जा रही, लपट। सुबह 9 बजे के बाद तो बाजार में नहीं निकल सकते, 7 बजे तक तो पसीना चुएगा। क्या करोगे? कितने AC में रहोगे? प्रकृति की AC हमारी नष्ट हो गई। कबूतर घर पर नहीं हो, घर पर कबूतर आता है तो दोष नहीं है, लेकिन कबूतर का विष्ठा घर पर गिरता है, ये दोष माना है। कबूतर की गंदगी घर पर गिर रही है, वो दोष है। मैंने देखा बहुत से लोग अपने घर की छतों पर वो कबूतर को दाना डालते हैं, वो सड़क पर डाले, बाहर डाले। वास्तु की दृष्टि से, वास्तु के ज्ञाता कहते हैं कि घर का छत राहु का स्थान है, राहु स्थान, और वो घर की छत में यदि कबूतर का विष्ठा गिरता है तो घर पर रोगी होना अनिवार्य है राहु की दृष्टि से। बंधुओं, हमारी संस्कृति
वास्तु का बहुत बारीकी से अध्ययन करता है। हमने कहा कि पूर्व और उत्तर का कोना यदि ईशान है तो उसका कारण रहा, हमने उसको देवस्थान माना, वो देवस्थान है। हमने कहा कि पूर्व उत्तर का कोना जो हो वो झुका हुआ हो, वहां भारी ना हो, उस स्थान पर कोई ज्यादा भारी सामान ना रखा जाए, हल्का हो, पूर्व उत्तर का कोना। और बंधुओं जानते हो, पूर्व उत्तर के कोने पर जिसका कोण भारी होता है वो घर का स्वामी भी रोगी होता है, बीमार हो जाता है, वो स्थान झुका होता है पूर्व उत्तर के कोने पे। आज ही हम दिन में गए थे धनबाद श्री तुष्यान जी के यहाँ, और वो बोल रहे थे कि स्वामी जी हमने इस कोने पर, उत्तर और पूर्व इस कोने पर उन्होंने ईशान के बगल पर लिफ्ट लगा दिया। बहुत बीमार रहे, 2 साल पहले उनका ऑक्सीजन लेवल 0 हो गया, भगवान की कृपा से नया जीवन मिला। तो श्याम जी के बड़े भाई साहब यहीं रुके हुए हैं, और वास्तु के ज्ञाताओं ने डॉक्टर का जो इलाज लिया, वास्तु के ज्ञाताओं ने कहा ये लिफ्ट यहां से हटा दीजिए। उन्होंने लिफ्ट हटाया, तब से ठीक हो गए। नहीं तो 4-5 साल से तो मैं उन्हें जानता हूं, बीमार चल रहे हैं, और 2 साल से ठीक है। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आया कि भाई ऑक्सीजन लेवल 0 क्यों हो रहा है। बंधुओं, वास्तु भी हमारा शास्त्र का एक सिद्धांत है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। वास्तु का दोष भी बड़ा प्रभाव देता है, और भगवान शंकर वास्तु के स्वामी हैं। अब मानो कबूतर घर पर आता है, कबूतर की विष्ठा आती है तो डंडा लेकर क्या कबूतर को भगाए? नहीं, ये पाप है। हम कबूतर को घर से ना भगाएं, कबूतर को अन्न देना ना बंद करें। कबूतर की गंदगी हो तो सफाई करें। और फिर भी बहुत लोग बोलते कबूतर तो अब आके रहता है, अब आके कहीं घोंसला बना दिया, कहीं बाथरूम में, कहीं पाइप में, तो पता चला कल सबने उसका घर तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? तो भगवान को जाकर वो कबूतर कहेंगे कि स्वामी जी की कथा सुनाए, यमराज जी हमारे ही नाम सारा पाप लिखेंगे। तोड़ना नहीं है किसी का घर बंधुओं, ये कथा जोड़ने का काम करती, तोड़ने का नहीं। अब है तो पुराण इसका उपाय कहता है कि हमें अपने घर में जब पोछा आदि लगाएं तो सेंधा नमक फिटकिरी डालकर लगाएं। कभी कभी 15 दिनों में गंगा जल का सिंचन करें। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी जल पर जैसे ही सेंधा नमक डाल दिया जाता है, फिटकिरी डाल दिया जाता है, और उससे फर्श की सफाई होती है, तो फिटकिरी और नमक के प्रभाव से कीटाणु स्वयं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कम से कम महीने में 1 दिन पूर्णिमा अमावस्या की श्रेष्ठ तिथियों पर गंगा जल पर फिटकिरी या सेंधा नमक मिला करके दुर्वा घास से घर का सिंचन करें।